27 आखिर व्यापारियों के हित में कैसा है ये जानने के लिए इस समय हम मौजूद हैं दादानगर इंडस्ट्री एरिया में। यहाँ पर हमारे साथ कई व्यापारी मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये आम बजट जो आज आया है ये कैसा बजट है और इससे क्या लग रहा है कि व्यापारियों के हित में आपको कैसा ये बजट लग रहा है, क्या उम्मीदें थी इस बजट से आपको और क्या मिला। देखिए, औसत बजट है ये। औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन पुराने उद्योगों को कोई किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। हम लोगों के उद्योग 7 दशक से उद्योग चल रहे हैं, हम लोगों के उद्योग, और हम लोग 7 दशक से देश की सेवा कर रहे हैं, देश को टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते थे कि पुराने उद्योगों को भी कुछ लाभ मिले। इस चीज़ की हम लोगों ने डिमांड भी की थी। वो पुराने उद्योगों को किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिला है। फिर भी ये औसत बजट है। हम निर्मला सीतारमण जी का स्वागत करते हैं और आगे हम लोगों का ख्याल रखेगी। ये इसी के साथ हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं कि आगे भी हम लोग जो पुराने उद्योग हैं उनका ख्याल रखें। तो व्यापारियों का कहना है जो पुराने उद्योग हैं उनको अभी ख्याल रखना चाहिए था इस बजट में, जो कि नहीं हुआ है। और भी जो व्यापारी हैं उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे कि इस बजट को आप कैसा देख रहे हैं। ये मिला जुला बजट है ये। इसमें ये है कि जैसे कैंसर से दवा का वो हुआ, कपड़े कम हुए, जूते कम हुए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऑटो इंडस्ट्री, हम 3 व्हीलर बनाते हैं, 3 व्हीलर, ई रिक्शा, ई ऑटो, ये सब हम बनाते हैं। लेकिन उसमें कुछ हमको बेनिफिट ये है कि बैटरी का रेट इन्होंने डाउन किया, ये नहीं बताया कितना कम करेंगे। ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा हम ये कहना चाह रहे हैं जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसमें कोई भी बेनिफिट किसी भी तरह का किसी व्यापारी को नहीं मिला। जो कि हमने अभी आपको शायद पहले भी बताया है, जो 50 लाख का जो हम अब सरचार्ज वगैरह देते हैं टैक्स में, इनकम टैक्स में, वो जो है जैसे ही 51 पे पहुंचता है उस पर ये 33% कर देते हैं। 50 से 51 में फिर पूरा 51 में ही फिर पूरा 33% लगाते हैं। ये छूट मिलनी चाहिए थी ताकि व्यापारी आगे बढ़ सके और अपना उद्योग को बढ़ा सके। तो मेरा यही कहना है, कुल मिला के बजट मिला जुला ही है और व्यापारियों को कोई खास फायदा नहीं है उसमें। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट में इस बार जैसे कहा गया है कि छोटे टैक्स जो अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है। ये अच्छा कदम है। इस तरीके से और भी व्यापारियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट देनी चाहिए। अभी हालिया ही जो है बेंगलोर में एक व्यापारी ने खुद के सुसाइड किया इनकम टैक्स रेट के दौरान। तो इस तरीके की घटनाएं, थ्रिल नहीं होना चाहिए व्यापारियों को। यही व्यापारी आज आज़ादी के बाद से देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले व्यापारी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे पर्यटन को जिस तरीके से बढ़ावा देने की बात कही गई है, तो उससे क्या लग रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा या क्या होगा। बिल्कुल, टीसीएस कम किया है तो उस हिसाब से विदेशी मुद्राओं को लाने में बहुत मदद होगी। बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे पर्यटन देखेंगे और इसी बहाने हम लोग के यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट होगा। जितने भी टेम्पल्स हैं सब है, बहुत डेवलपमेंट रहेगा जी। इस बार अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कुछ उद्यमी युवा भी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो बजट आया है युवाओं के लिए ये बजट कैसा है। अगर बात करें कि युवाओं के लिए क्या बजट को किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। देखिए, युवाओं का फ्यूचर है एआई और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ें, जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए वही आगे पूरा दुनिया उसी में ढलने वाली है। तो एआई और सेमीकंडक्टर को काफ़ी उन्होंने जोर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी जोर दिया है और नई रेलवे लाइंस जो साथ डल रही हैं, इससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये मेरे को इसमें बजट में अच्छी बात लगी। अगर बात करें कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपको कैसा लग रहा है ये बजट। नहीं, काफ़ी इन्होंने राहत दी है। जितनी भी जरूरी दवाएं हैं उनमें काफ़ी इन्होंने छूट दी है। ये अच्छा सिग्नल है। सर, अगर व्यापार के क्षेत्र में बात करें कि व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ों पर निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया है, तो उस पर क्या लग रहा है, किस तरीके का ये बजट आप देख रहे हैं। देखिए, नो डाउट सबका साथ सबका विकास, 1 स्टेप टुवर्ड्स 2047 विजन। डेफिनेटली एमएसएमईज़ के लिए एक्स्ट्रा बजट अलॉट किया है। कोई भी इनकम टैक्स स्लैब, छूट, एग्जेम्पशन कुछ नहीं किया, जो ऑलरेडी ठीक है, लिमिट थी। तो नो डाउट सबका साथ सबका विकास, डेफिनेटली इट्स अ गुड बजट। इस बजट को क्या देख रहे हैं, किस तरीके से इस बजट को आगे देख रहे हैं। जो अभी बजट का विश्लेषण किया है, इसमें बजट सरकार की तरफ से बजट संतुलित बजट बनाने का प्रयास है। मेडिकल वगैरह में, चमड़े में, सोलर में काफ़ी चीज़ें सस्ती की हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि उद्योग जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी, मतलब हर रीढ़ है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें इतना ज़्यादा मतलब उद्योगों को सहूलियत नहीं दी गई है और टैक्स स्लैब में जो छूट नहीं मिली है उससे भी थोड़ा सा
आम आदमी निराश है। बाकी संतुलित बजट बनाने का प्रयास तो किया है गवर्नमेंट ने। मेडिकल वगैरह गंभीर दवाओं को जो सस्ता किया है या जीवन रक्षक दवाएं सस्ती की हैं। सर, जिस तरीके से छोटे किसानों को 20,000 का लोन देने की बात कही गई है, तो क्या लग रहा है कि बजट किसानों के लिए सही है या ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए था। थोड़ा सा इसको और बढ़ाना चाहिए था। और इसके बाद जो भी बजट आया है इससे महिलाओं को ही बहुत आगे बढ़ने का अच्छा होगा। बाकी हर चीज़ का बजट अच्छा है। इनकम टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं दी गई, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और होना चाहिए था। आप से बात करेंगे कि पशुपालन के क्षेत्र में भी बजट रखा गया है, सब्सिडी देने की बात कही कि लोन में सब्सिडी दी जाएगी, पशुपालन को बढ़ाने की बात की गई है, तो क्या लग रहा है इस बजट में? ये बहुत अच्छा कदम है और पूरा ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। इसमें दवाइयाँ जो कैंसर पीड़ित वगैरह हैं, गरीब वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा है। और ओवरऑल बजट से मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही लाभ होगा। सर, हमारे साथ और भी लोग व्यापारी जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, इस बजट को आप लोग कैसे देख रहे हैं कि अब अपने इंडिया में समुद्री जहाज वगैरह सब के भी बनने लगेंगे, चीज़ें डेवलप होंगी यहाँ पे, तो क्या लग रहा है कि कैसे इसमें रोज़गार बढ़ेंगे, कैसा बजट देख रहे हैं? काफ़ी अच्छा बजट है। युवाओं के लिए रोज़गार की जो है व्यवस्था करी है। इसके बाद हमारे घरेलू जो महिलाएं हैं उनके लिए किचन के लिए काफ़ी बजट अच्छा रहा है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा बजट रहा है इस बार का। सरकार बधाई की पात्र है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में। क्या लग रहा है, 2,000 करोड़ रुपए ठीक है या फिर और होने चाहिए थे? क्या लग रहा है? ठीक है, सफिशेंट है इसमें तो। और आगे बजट में आप बजट को लेकर के क्या कहें, कैसा? कुछ करना चाहिए था इनको। टैक्सेशन में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ जैसे पार्टनरशिप कंपनी जैसे 30% टैक्स लगता है, उसके लिए कुछ देखना चाहिए था उनको कि नॉर्मल में कुछ लेके आते हैं। सर, अगर मेडिकल की बात करें तो फिर ये भी कहा गया है कि 5 मेडिकल हब बनाने की बात कही गई है, तो क्या लग रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कदम है, कैसा है? नहीं, बहुत सी दवाइयों पर छूट है और बहुत से एम्स बनाने की घोषणा की, तो अच्छा कदम है। मगर व्यापारियों के लिए कुछ इसमें नया नहीं है। एमएसएमई के 45 दिन का नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए, जिससे पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो। और जैसे भैया ने कहा कि पार्टनरशिप फर्म पे 30% टैक्स ज़्यादा है, प्रोप्राइटरशिप में या और कुछ में, तो सब पे एक लेवल का होना चाहिए जिससे हर लोग सर्वाइव कर सके भैया। अच्छा सर, अगर इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, जैसे कि कहा गया है कि जहां भी उच्च शिक्षा को लेकर के उन्होंने कहा है हर जिले में छात्रावास बनाया जाएगा लड़कियों के लिए, तो इस पर क्या कहना है? ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और ये जो पूरा बजट है ये कहीं ना कहीं व्यापारी के लिए भी अच्छा है, शिक्षा के लिए भी अच्छा है और मेडिकल के लिए भी अच्छा है। जो इन्होंने कैंसर की दवाइयाँ हैं कई सारी सस्ती की हैं, इलेक्ट्रिक को इन्होंने बढ़ावा दिया है। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बजट है। अच्छा सर, आपसे एक जानकारी चाहेंगे, जैसे खेल को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है, तो क्या लग रहा है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए कैसा रहेगा? हाँ, नहीं, खेल को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो है खेल रहेगा तो स्वस्थ रहेगा और लोग जो है उसमें रुचि रखते हैं। ये जो ओवरऑल जो बजट है इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, मिला जुला बजट है। कुछ चीज़ें उन्होंने ठीक की हैं, सस्ती की हैं, दवाइयाँ सस्ती की हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, रेलवे को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा है। तो और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे आसपास मौजूद हैं, इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि ये बजट आप लोग कैसा देख रहे हैं, इस बजट को कैसे देखते हैं? सर, आपका क्या नाम है आपका? गोपाल सदाना जी, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है जो आप लोगों ने की उम्मीदें थी उसी अनुसार बजट आया या कैसा आया? इस बजट में कोई खास नहीं है। इसमें सिर्फ यही छूट मिल गई, व्यापारी को सजा नहीं होगी और फंड लगेगा। व्यापारी के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही थी इस बार? कोई उम्मीदें बहुत थी, लेकिन जीएसटी में 5% का फायदा पहले दे दिया, बहुत अच्छा दे दिया, उसे काफ़ी राहत। सर, कानपुर जो है ये एक औद्योगिकी नगरी है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कानपुर को इस बजट से कितना फ़ायदा मिलने वाला? नए उद्योगों को लगाने के लिए इनको सब्सिडी का बढ़ावा और बढ़ाना चाहिए। और जो नई इंडस्ट्री लगती है उसके ऊपर बैंकों का जो ऋण लेते हैं वो बहुत कम होना चाहिए। ये खुद तो ज़्यादा लेते हैं, मगर जब हम लोग लोन लेते हैं तो ये उस पर टैक्स ज़्यादा लगाते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इसका नियम होना चाहिए पूरा। आपको उम्मीद थी कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें कुछ छूट हम लोगों को भी मिलेगी पुराने व्यापारियों को? इस बजट में हमारे लिए कुछ नहीं आया। छोटी यूनिटों के लिए क्या सहायता करेंगे ये? छोटी यूनिटें वैसे ही बंद हो रही हैं, सब बड़ी यूनिटें आ रही हैं। अब उन्होंने कहा कि वहाँ नोएडा में कॉरिडोर बनाएंगे भैया, हब बनेगा। हब में कोई छोटा आदमी जाएगा नोएडा में?
वहाँ ज़मीन लेगा पहले 5-10 करोड़ की, उसके बाद 20-25 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएगा, वो सब कैसे हो जाएगा? छोटा आदमी लगा सकता है? ये सब बड़े लोग ही करते हैं ना। अच्छा, छोटे किसानों को 20,000 रुपये का लोन देने की बात कही गई है, तो क्या लग रहा है कि 20,000 में कुछ नहीं होता। 20,000 में उसका एक सीजन का बीज नहीं आने वाला उसको, वो क्या कर लेगा? किसान के बारे में कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। झगड़ा हो रहा है किसान से इतना ज़्यादा, कुछ नहीं करते उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर व्यापारियों को ये भी कहना है कि जो किसानों के लिए जो बजट है वो काफ़ी नहीं है। हालांकि आगे और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे कि सर जैसे खेल की अगर हम बात करते हैं कि खेल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, खेल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम भी हो रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या लग रहा बजट, खेल के हिसाब से कैसा बजट है? सर खेल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं छोटे उद्योगों के बारे में देख रहा हूँ कि एमएसएमई में मात्र 10,000 करोड़ रुपए की बात कही गई है, जो मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। और आज देख रहे हैं एक जो बड़े व्यापारी हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ लोग बैंक में करप्ट होके जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बजट एमएसएमई में लेके आना चाहिए, जिससे छोटे उद्योग जैसे जो दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में हैं वो बचे रह सकें। तो एमएसएमई को लेकर के थोड़ा सा ये लोगों को लग रहा है कि ये बजट काफ़ी कम है। हालांकि हमारे साथ कुछ और भी लोग साथी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार लोग आ भी रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर के आपका क्या कहना है और ये बजट को आप कैसा देख रहे हैं इस बजट को? यशपाल सचान, बजट आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है, युवा उद्यमी के लिए, एमएसएमई के लिए बहुत ही ठीक है। आने वाला समय योगी जी, मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। चलिए हम और आगे चलते हैं, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। एक बार हम जो युवा साथी हैं उनसे ये पूछेंगे कि खेल को लेकर के जो बजट की बात कही जा रही है कि खेल में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। आप एक युवा हैं तो आपको जो लग रहा है कि क्या खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा तो इससे खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितना खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे उतना उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी खेलने के लिए, और ज़्यादा उनके ऊपर अच्छा काम करें तो हमारा ही कानपुर आगे बढ़ेगा, ताकि हम उसको और बढ़ा सकें। और जितना बढ़ेगा वो हमारे लिए ही फ़ायदा है, जितने भी युवा हैं उन्हीं के लिए फ़ायदा होगा, ताकि उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें खेलने के लिए और अच्छे टीम्स मिलें यहाँ से, और अच्छे टीम्स यहाँ से निकलें। हमारे साथ उत्तर प्रदेश चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप इस जो बजट है तो इस बजट में खेल को लेकर के आपका क्या कहना है? आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि जो बजट आया वो खेल के लिए कितना प्रभावशाली होगा? देखिए, इस बजट में टायर 2 सिटीज़ और छोटी सिटीज़ पे फोकस किया गया है, और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी भी छोटी सिटीज़ हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज़, उसमें खेल को और बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जिससे कि छोटे छोटे शहरों से लोग स्पोर्ट्समैन बाहर आ पाएँ और हमारे देश का नाम रोशन कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये जो व्यापारी वर्ग है उनका कहना एमएसएमई में जो बजट दिया गया है ये काफ़ी कम बजट है। इतना बजट तो केवल यूपी के लिए होना चाहिए था। उनको उम्मीद थी कि ये बजट और भी ज़्यादा होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज़, कानपुर।